चक्र की सिद्धियाँ, ठीक है, कैसे कैसे काम लेती है। मणिपुर जो है ना, मणिपुर से लेकर मूलाधार, ये ऐसा समझ लेना अर्थ के ऊपर और उसके नीचे की 3 लेयर है, ठीक है। इसमें देवी देवता भी है, भूत प्रेत भी है, जिन चुड़ैल भी है, और दुनिया भर की सांप बिच्छू रेप्टाइल्स और वगैरह वगैरह सब, ये सारी कैटेगरी इसमें है। परियां भी आती है इसमें, ठीक है। परियां है, जिन चुड़ैल भूत प्रेत पिशाच, और नीचे के देवी देवता। तो नीचे के देवी देवता क्या है, नीचे बहुत सारे लोग बने हुए, ये लोग के सिक्योरिटी गार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट चलाने वाले, ये सारे देवी देवता है। ऐसे 3 लेयर है नीचे। तो ये सारी सिद्धियाँ है, ये अर्थ के डायमेंशन के भी नीचे है, और दूसरे तुम्हारे बॉडी के, अगर तुम देखो मूलाधार के नीचे 7 लोग के, तुम्हारे पैर तक के, तो ये 7 लोग पे सिद्धियाँ आती है। इन सब की अलग अलग कैटेगरी, डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए मदद करता है। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसकी कैटेगरी बताऊंगा किस किस कैटेगरी के, लेकिन मैं एक जनरल कैटेगरी आप लोग को बता रहा हूँ। मणिपुर से लेकर जो हार्ट चक्र है ना, ये ऐसा समझ लेना अर्थ की लेयर से लेकर आसमान बादल जो है ना, जहाँ तक प्लेन उड़ता है जैसा, समझ लेना उतना है। जो अर्थ के बाहर की एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर को रोक के रखती है, एटमॉस्फेयर क्या बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है जो यूवी रेज को रोक के रखती है, ऐसा समझना, उसके ऊपर एक और लेयर है। तो तुम्हारे मणिपुर से लेकर जो हार्ट चक्र है ना, इसमें ऐसा कि ये जो कैटेगरी मणिपुर से हार्ट के बीच की जो नीचे की कैटेगरी ना, इसमें बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी जो ऊपर की तरफ उठने के लिए निकल रही है, तो वो उस काम में मदद करती है। वो नीचे जाने के काम नहीं करेगी, वो ऐसे ही काम करेगी जिससे लोगों का भला हो। तो ये कैटेगरी जो होती है ना, ये मंदिर, दरगाह और ऐसी जगहों पे जमा रहती है ताकि लोगों का भला करे और इनकी पूर्ति हो। पूर्ति होने के बाद ये जब आगे बढ़ते, तो मान लो ये मणिपुर, ये हार्ट है, यहाँ तक ये सिद्धि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये आगे बढ़ाने वाले, ये तुमको ध्यान में मदद करेंगे, सिद्धियों में मदद करेंगे, शक्ति बुलाने में, और उर्वशी और दुनिया भर की सिद्धियाँ उसमें आते हैं। जब तुम हार्ट चक्र तक पहुँच जाते हो, हार्ट चक्र के ऊपर की जितनी सिद्धियाँ ना, ये तुम्हारे को मिलेंगे पीर, योगी, जो तुम्हारी ध्यान में मदद करेंगे, भक्ति में मदद करेंगे, शक्ति में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, तुम किस कैटेगरी के हो, उस कैटेगरी की सिद्धि तुम्हारे हार्ट चक्र पे आएगी। अगर तुम्हारी दृष्टि खुली है तो तुम देख लेते हो क्या आया क्या नहीं आया, ऐसा है। अब बहुत बार ऐसा होगा ना, तुम्हारे सामने एक छोटा सा दिया आएगा, तो तुम सोचोगे अरे भाई ऐसे कितने दिए अपने पास ऑलरेडी है, सोने का तुम्हारे पास 108 चिराग का दिया रखा हुआ है, तो तुम कोई मिट्टी के दिए की कीमत नहीं होगी। ये दृष्टि का एक फ़ायदा भी है, लेकिन एक नुकसान क्या है, अब तुमने देख लिया दिया है, ठीक है, अब जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके पास ये सीधा आ जाएगा, उसको भक्ति जगा देगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मेरे पास तो 108 लौ वाला दिया है, तो ये मिट्टी के दिए की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर बाद में अगर तुम्हारी दृष्टि खुली है, क्योंकि तुम आगे का देख नहीं रहे हो, तुमने तो सिर्फ दिया देखा, अब तुम देखोगे भाई ये तो शिव जी के सामने रखा हुआ था 1000 साल से, वो तुम्हारे पास आया, अब तुम इसको रखोगे ना। अब तुम्हारे सारे खजाने सिद्धियाँ एक तरफ और ये दिया एक तरफ। मुसलमान आदमी के लिए मान लो कि ये रसूलुल्लाह के घर से दिया है, या मतलब कोई वली है, साबिर पिया के दरबार से दिया है, तो अब वो दिए की कीमत सोने के दिए से ज़्यादा हो गई। तो दृष्टि का नुकसान, तो ये एक नुकसान भी है दृष्टि का, कि तुम हर चीज़ को तोलने लग जाते हो। तुम्हारे हाथ सामने 2 हाथ वाली काली माता आती, तुमको लगता है अरे ये तो कारिका है। अरे हो सकता है किसी बहुत बड़े गुरु के पास वो कारिका ने 40 साल 80 साल से काम किया हो, तो तुम्हारे पास जो 10 हाथ वाली माँ काली, उससे ज़्यादा नॉलेज उसके पास हो सकती है। ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी कैटेगरी। तो ये दृष्टि का एक नुकसान भी है कि तुम हर चीज़ को तोलते हो, ये एक बात है। अब हार्ट चक्र के ऊपर जो सिद्धि आएगी, ये तुम्हारे को भक्ति देगी, शक्ति देगी, और पीर, योगी और बड़े बड़े देवी देवता, ये सारे हार्ट चक्र, इसके नीचे नहीं, ये सारे हार्ट चक्र के ऊपर आएंगे। थ्रोट चक्र पे ज़्यादातर वो सिद्धि मिलती है उन योगियों की जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की है, 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जिन्होंने 50 साल दुनिया में निकाले, जो उस कैटेगरी के हो गए जिनके पास वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि यानी क्या, तुमने बोला और वो काम हो जाएगा, तुमको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा ना, सामने वाले का काम हो जाएगा। ये सिद्धि अगर रियलिटी में अगर किसी को चाहिए और उसके सातों चक्र जागृत है, उसको सिर्फ और सिर्फ मौन की प्रैक्टिस करनी है। मौन बोलते हैं ना, मुंह बंद रखना है बस। तो मुंह बंद रखने के साथ अंदर भी बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं मुंह बंद है और तुम बोल रहे हो चाय लेके, वो नहीं, मुंह बंद यानी यहाँ से ही बंद। और इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है, मानसिक जप से। तो जो तुम मानसिक जप करने लगते हो तो तुम्हारे इतना जाप भर जाता है कि तुम जब मुंह बंद करते हो तो अंदर जाप ही चलता रहता है। वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे को वाक सिद्धि के लिए तो बेस्ट है। मतलब तुम ऐसा सोचोगे ना, यार अभी ये काम तो काली माता वाली सिद्धि होती तो आसानी से हो जाता है, तो इतना समझ लेना काली माता वाली सिद्धि की आवाज़ तुम्हारी वाइब्रेशन पहुंच गई ऊपर तक, तुम चाहोगे तो बुला लोगे।
यही संकल्प में भी काम आता है, जिसको संकल्प सिद्धि बोलते हैं। संकल्प के थ्रू तुम सारे काम कर सकते हो, जैसा भैया करते थे हम करते। हम लोग को लौंग इलायची जराने की ज़रूरत नहीं। मैं अगर अभी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, अगर मैं धाम में बैठा होता तो मैं तुम्हारे को करके दिखा देता कि सारे दृष्टि वालों को बिठा देते अपन, ठीक है। मैं उनको बोलता देख अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं उनके सामने वहाँ पे हवन लगवा देता था। मतलब कोई लकड़ी आग नहीं जलाते थे, अपने संकल्प से ये करते थे कि वहाँ पे एक हवन लग गया है। दुनिया भर की सारी जितने हैं ना, जैसे मान लो तुम 10 किलो केसर तो ऐसे नहीं जला सकते, वो 10 किलो केसर में हवे में लेके आके वहाँ पे डलवा देता, और उससे शक्ति जनरेट करके संकल्प करके दिखा देता कि देखो ये शक्ति कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये किया जा सकता है संकल्प से। अगर तुम्हारे पास संकल्प की सिद्धि हो गई है तो संकल्प की सिद्धि कैसे बनती है? संकल्प की सिद्धि करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई देवी देवता में भाव नहीं आना, भेदभाव नहीं आना चाहिए। ऐसा है, तुम्हारा डिज़ायर पॉजिटिव चीज़ों के लिए होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। संकल्प की नेगेटिव के लिए भी काम करती है। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला संकल्प से काम करते हैं, मगर उसमें देवी देवता की शक्ति रहती है। सारा कुछ अगर वो सिद्धियों को तुम्हारे बीच में से हटा दिए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संकल्प से ना वाक सिद्धि से कुछ नहीं, वो सारा देवता की, देवी देवता की कृपा होती है। ऐसा है, तो उस तरीके से काम लिया जाता है। फिर बाद में आज्ञा और सहस्रा तो तुमको पता ही है। आज्ञा पे तो तुम्हारे पास कोई सिद्धि ऐसी नहीं है जो रुकेगी, और जो तुम मतलब जिस सिद्धि के बारे में पता चला तुम बुला सकते हो उसको। तो आज्ञा पे पहुंच गए तो तुम मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुमको, एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे को गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि करनी है तो मेरे को ज़रूरी नहीं उतने मंत्रों का जाप करना पड़े। मेरे को पता चल गया गुरु गोरखनाथ कौन है, ये चीज़ें उनके बारे में संकल्प लूँगा, देखने की, बस ध्यान में देखने की कोशिश करनी है, अपने देवी देवता सिद्धियों को बोलना है, वो कैसा ना कैसा करके सिद्धि पुकार के लेके आएगा। अब उसमें भी आता है कि वही सिद्धि, जैसे एक हनुमान जी की सिद्धि, शिव जी की, पीर की सिद्धि, मणिपुर की भी होगी, हार्ट चक्र की भी होगी, थ्रोट की भी होगी, आज्ञा की भी होगी। तो उस वक्त तुम्हारे लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आएगी। एग्जाम ऐसा है। तो क्या सब में डिफरेंस है? ऑफकोर्स डिफरेंस है। अगर किसी के पास में मणिपुर, हनुमान जी की सिद्धि है मणिपुर की, उससे ज़्यादा पावरफुल रहेगी हार्ट चक्र की, उससे ज़्यादा पावरफुल रहेगी थ्रोट चक्र की, उससे ज़्यादा पावरफुल आज्ञा रहेगी। ऐसा है। और सहस्रा तो मतलब साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो जाना हर डायमेंशन में। वैसे ये सिद्धियों का काम हो गया, ठीक है। और क्या था? तो इस तरीके से काम ले सकते। बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। जैसे मैं जब जोगी नहीं आई थी तो भैया मेरी टेस्टिंग करते थे, जब के बोले देख तेरी वाली देवी क्या बताती है, तो मैं बता रही है 2 अंडे, 1 अंडा, 1 मुर्गा, 1 बकरा। तो वो शक्तियाँ भी अपने पास है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो सारी सामग्री 108 सामग्री एक तरफ, ठीक है। अब बुरा नहीं मानना, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। सारी 108 सामग्री एक तरफ, गाय की चर्बी का बना हुआ घी का दिया एक तरफ। शक्तियों के मामले में बोल रहा हूँ। ये जितनी सिद्धियाँ तुम बुलाओगे ना इस सामग्री को यूज़ करके, इन सबको लपेटने के लिए एक ही सिद्धि आ जाएगी यहाँ पे। ये तो तामसिक सिद्धि वो है। तो तुम बोलोगे अरे भैया मतलब हम करोड़ों रुपए का हवन करा दो और सामने एक बकरा कटाएगा तो हमारा काम बच जाएगा। काम बच जाएगा तुम्हारा। डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पीछे कौन है, तुम कौन हो। एक सन्यासी का एक जप 1000 अश्वमेध सिद्धि यज्ञ से ज़्यादा पावरफुल है। मालूम है ना, वेदों में लिखा है एक यानी सन्यासी का एक जप 1000 अश्वमेध यज्ञ से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये बंदा है, और ये बंदा जो क्रिया कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो तुम अगर अपनी शक्ति उतनी बना दो, जैसे मेरी शक्ति अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे हो कि मान लो 100 लोग बैठ भी जाए हवन करते हुए मेरा नुकसान पहुंचाने को, मेरी एक बात है ना, मैं ना रिटर्न फायर नहीं करता जो बहुत सारे लोग करते हैं, तांत्रिक वगैरह वगैरह। अब वो भी एक गुरु ने बताया था कि ये ज़रूरी है वो करना, क्योंकि अगर तू हर बार झेलते रहेगा तो तू कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यही मेरी बिलीफ है कि भाई वो करने वाला ऊपर वाला है। मैं अगर बुरा करने वाले में हो गया तो फिर मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। तो ठीक है हम ज़ख्म खा लेंगे, ज़िंदगी कम जी लेंगे, लेकिन रिटर्न फायर नहीं देंगे। तो मैं रिटर्न फायर नहीं देता, उस वजह से कभी वो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं कर पाती। ऐसा है। रिटर्न फायर यानी कोई मेरे पे क्रिया कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ये मेरे पे क्रिया कर रहा है, तो मैं अपना सिर्फ जप करते बैठता हूँ और मैं कुछ नहीं करता। दूसरे लोग क्या करते, जैसे ही देखते अरे भाई मेरे पे कोई क्रिया कर रहा है, यूँ बांध दिया और उसको उसकी तरफ बांध दिया, तो वो सारी क्रिया उसी के अंदर घूमती रहेगी। मैं नहीं करता हूँ, तो मैं अपना जप करते रहता हूँ, बस वही है। क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कौन मेरे पे कर रहा है कौन नहीं कर रहा। सर्टन चीज़ें वाइब्रेशन आ जाती है, 1 सेकंड में चीज़ें पता लग जाती है। अपन देखते अपने को दिखता है वो अपने नाम पे कोई लगा हुआ है, बोले ठीक है भगवान उसका भला करे, फिर उसका भला हो जाता है। तो ये भी तरीका है। तो क्या दृष्टि से ही पाया जा सकता है? नहीं। जब तुम सच्चे भक्त हो जाते हो तो तुमको दृष्टि की भी ज़रूरत नहीं होती, ऊपर वाला तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है। क्या मैं दृष्टि से देख रहा हूँ उसके बाद में अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ? ज़रूरी भी नहीं है। बहुत बार नुकसान झेल भी सकता हूँ, झेला भी है मैंने, है कि नहीं।
तो उस तरीके से जिसका अपने ईश्वर में पूरा विश्वास है ना, उसको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बहुत सारी ऐसी विधि जानता हूँ जो मेंढक की चर्बी, सांप की चमड़ी और दुनिया भर की चीज़ें मैंने पढ़ी है। मैं वो सारी चीज़ें नहीं आजमाने वाला, ना ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास वही है कि जब में जो शक्ति वो किसी में नहीं है। तो तुम कितने भी जानवर कटवा दो, जो भी कर दो, अगर तुम सन्यासी के लेवल के जाप करने वाले हो, सन्यासी यानी ये नहीं कि तुम घर से जंगल चले गए भाई, सन्यासी यानी तुम तो तुम्हारी सारी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हो, जहाँ तुमको त्यागना है वहाँ त्याग रहे हो, ऐसा है। एक तो ये ब्रह्मचारी वाले क्वेश्चन ही ख़त्म नहीं होते लोगों के कि भैया ब्रह्मचारी का पालन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, काम वासना के बारे में क्या है। भाई शादीशुदा लाइफ एंजॉय करो, ऐसा है, ठीक है। हर तुम्हारी बॉडी जो है ना, जो ध्यान करने लगता है, जो शक्तियों को, जिसके अंदर शक्ति आना जाना शुरू होती है, तुम ब्रह्मांड क्रॉस करने लगते हो, चक्रों को क्रॉस कर देते हो, सूक्ष्म शरीर देख लेते हो, सूक्ष्म शरीर जैसे चाहे चेंज कर सकते हो। तुम देखते हो कि अरे तुम्हारे को शिव जी तुम्हारे फ़ैन है, तुम उसके फ़ैन हो शिव जी के, तुम शिव जी बना देते हो। और वो सूक्ष्म शरीर बहुत सारी उसकी कैटेगरी में बताऊँगा। सूक्ष्म शरीर तुम चेंज भी कर सकते हो, ऐसा है, वो चेंज होता बाकायदा। तो उस पर पहुँच जाते। फिर बाद में ऐसा समझना, अब ये दो चीज़ को रिलेट करता है। एक बात ऐसी है कि करीम भाई मतलब ह्यूमन बॉडी की कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति सिद्धियाँ खेल करती है, यानी ह्यूमन बॉडी में कोई वैल्यू नहीं है। सारी जितने खेल है सारे शक्तियों के, ये शक्तियाँ सारा कुछ करती है, चमत्कार दिखाती है, ब्रह्मांड घुमाती है, कुंडली की जागरण करती है, लोगों की लॉटरी लगाती है, और वही दिखा रही है। 50 लोग ऊपर के 7 की जगह 114 चक्र दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, सारा शक्तियाँ। ह्यूमन बॉडी कुछ नहीं है। ये सारी शक्तियों को खेल दिखाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमन बॉडी है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, अगर सारी शक्तियों को हटा दिया जाए, ह्यूमन बॉडी के थ्रू काम किया जाए, तो ये जो रूट है ना, ये बहुत लंबा हो जाता है। अगर सारी शक्तियों को एक सेकेंड के लिए अपन हटा देते कि कोई सिद्धि कोई शक्ति नहीं चाहिए, सब कुछ हटा दो, ठीक है। अब आ जाते ईश्वर को कैसे पाया जाए। तो तुमको ईश्वर को कैसे पाया जाए उसके लिए है भक्ति। फिर तुम 40 साल निकाल दो, 50 साल, 100 साल, अपने आप को तपते हुए निकाल दो। जो दूसरा प्रोसेस है, जो तंत्र का प्रोसेस है, जो शक्ति को यूज़ करने का प्रोसेस है, वो है कुंडलिनी जागरण। तो क्या कुंडलिनी जागरण से तुम ईश्वर को पालोगे? नहीं। कुंडलिनी जागरण यानी 10th पास होना। कुंडलिनी जागरण के बाद में सिर्फ तुमको ये रियलाइज़ होता है कि ओहो ऐसा कुछ है, मतलब अक्खी दुनिया जो बोल रही है भगवान और ईश्वर, ऐसा नहीं कि नहीं है, सब कुछ है। तुम उसमें बिलीव करने लगते हो। उसके बाद तुम्हारी शुरुआत शुरू होती है। अभी भी अगर सिद्धियाँ शक्तियों को हटा दिया जाए तो वो ध्यान के प्रोसेस के थ्रू आ जाता है। अब इसका मतलब दूसरा, तुम्हारी बॉडी में ना जो एक एक एटम्स है ना, ऐसा समझ लो कि जितना ब्रह्मांड बाहर है ना, सारा का सारा तुम्हारे अंदर है। सिर्फ तुमको रियलाइजेशन नहीं है उसका, वो होगा भी नहीं जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे। मैं तुम लोग को गोली ज्ञान नहीं दूंगा बड़े बड़े बाबा लोग की तरह कि भाई अपना रियलाइजेशन कराओ, नहीं हो पाता जब तक तुम देखते नहीं हो, नहीं हो पाता। लेकिन जब देखते हो और तुम अपनी वाइब्रेशन क्रिएट कर, मतलब वो तो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जब तुम उसको एक्सपांड करते हो ना, तो ऐसा समझ लेना कि उस जगह में वाइब्रेशन। अच्छा, क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि और दुनिया भर के तपस्वी जो गुफाओं में साधना करके गए, वो मर गए हज़ारों साल पहले, आज भी उस जगह पे जाओ तो वाइब्रेशन होती है? क्योंकि जब वो ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, देखो जैसा हम लोग हैं ना इंसान, हम लोग अपना सीखने के लिए स्कूल जाते, कोई कोर्स अपने को सीखना है, कोई एक सब्जेक्ट के बारे में जानना, हम उसकी स्टडी करते, यूनिवर्सिटी जाते, क्लासेज जाते, कोचिंग लेते। शक्तियों में भी ऐसा है। मान लो कुछ लोग ऐसे जो कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाने नहीं हो, मर गए, मरने के बाद में वो भटकती आत्मा रहेगा। अब वो किसी न किसी की दुआ से कुछ ना कुछ तरीके से किसी भगत के पास पहुंच गया, तो वो उसको समझाएगा कि भाई ये ब्रह्मांड ऐसा था, अब तुझे ऊपर की जर्नी करनी है, तो देख तेरे से पहले जा रहे ऊपर आसमान में उड़ते हुए, वैसे तुझे भी करना, अच्छे कर्म कर ले। अब वो करना शुरू करेगा, मौका तब भी मिलेगा। बस वही है, तुम्हारे एक दिन उसका 1000 साल हो जाएगा। तो तुम एक दिन में आज जितनी मेहनत करके कमाई कर लोगे, वो शक्ति को 1000 साल लग जाएंगे उतनी कमाई करने के लिए। इसके लिए बताया ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम उसकी शक्ति के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। अब तुम जो भी तरीके से फॉलो करते हो, लेकिन वो जर्नी तुमको वहीं पहुंचाती है, ऊपर की तरफ। अब हिमालय में बोला गया, केदारनाथ जब मैं गया था, लोग बोलते हैं ना कण कण में शंकर है। भाई अपन ने एक्सपीरियंस किया वो कण कण में शंकर है। किसी ने, मैंने बताया था कि गणेश जी है और मैंने पहाड़ पे देखे थे। मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं अगर मेरी एक भी बात झूठ रही होगी तो भाई मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला। जो दिखता था वो बताता। मेरा इमेजिनेशन नहीं था कि मैं उधर गणेश जी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
वैसा मुंडी को अचानक में कुछ दिखे और मैं देखूँ तो मैं बताता था कि तुम्हारी बॉडी में से तुम जब एनर्जी आती है ना, जैसे मैं बता रहा था, तुम एक रूम में बैठ गए, तुम्हारे पास में 10 दिए लगा दिए गए, तो रूम का टेम्परेचर चेंज होगा। अब वही दिए की आग को बड़ा एक छोटा सा यज्ञ कर दोगे तो रूम का टेम्परेचर, वैसे शक्तियों की वाइब्रेशन है, एनर्जी है। तो जब तुम आते हो, एग्जाम्पल जब तुम हिमालय में जाके ध्यान करते हो तो वहाँ पे कण कण में एनर्जी है। एक ऋषि मुनि ने साधना करना शुरू की, वो जप करने बैठ गए, वो 20 साल तक बैठे रह गए। तो बहुत सारी शक्तियाँ जो उनके वाइब्रेशन को देख के मतलब खींची चली गई, वो भी बैठ गई। अब 20 साल की तपस्या के बाद ऋषि मुनि उठ के अपने ऊपर चले गए, वो शक्ति आज भी वहाँ पे बैठी हुई है, वो भी तो बैठी हुई ना इंतज़ार में। इसी कण कण में एटम्स है, बैक्टीरिया है, ये सब चीज़ें ना, ये भी तो लिविंग थिंग है, ये लोगों की भी एक वाइब्रेशन है, ये सारी तुम पुल कर सकते हो। ऐसा है। क्यों किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है? क्योंकि एक पर्सनालिटी ऐसी आ जाती है वहाँ पे, चाहे वो कोई फ़कीर हो, चाहे कोई साधु हो, जब वो उस जगह आके बैठने लग जाता है तो जगह की रौनक बन जाती है, वो जगह तरक्की करने लग जाती है। और मतलब वहाँ पे बंजर ज़मीन में खेत निकल जाएंगे, जो शादियाँ नहीं हो रही है, औरतों को बच्चे नहीं हो रहे और सब दुखी है, अचानक में मेला लग जाएगा उधर। क्यों? क्योंकि वो बंदे की प्रेजेंस है, उसके साथ में जो शक्तियाँ चलती है वो मेले की तरह चलती है, धूम मचाती है। अब देखोगे, आपको हिस्ट्री में पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम से आए, साईं बाबा को ले लो, एक शहर से दूसरे शहर में आए, वो शहर को उन्होंने ऐसा बना दिया कि आज वो 200-300 साल के बाद भी आबाद है। तो ऐसी बहुत सारी शक्ति आई है, इन सब की एक वाइब्रेशन होती है। तो ज़रूरी नहीं कि वो कुर्सी के ऊपर हो। मैं जिस रूम में बैठता हूँ ना, मैं कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मैं जिस रूम में बैठता हूँ ना, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो वही लोगों को बिठा देंगे तो उनको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या करता हूँ, मेरे को शक्तियाँ, अब मैं सारी शक्तियाँ घर में पुल नहीं करता, मेरे को जहाँ तक यूज़ करना मैं वहाँ तक यूज़ करता हूँ, फिर बाद में अपना छोड़ देता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है ना मेरे को कब यूज़ में लेना। अगर मैं दरबार चला रहा होता तो मैं फुल एक्टिव रहता, मैं बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें काम कर रहा होता, और वो दूसरों को भी फील होता है, क्योंकि वही धाम में होता था। हमने देखा था ना दुनिया भर की शक्तियों को पुल करते और कैसे काम होता है, हमने भी देखा था। अब आप सोचोगे कि भाई मतलब धाम में ऐसा है कि दूसरे के भूत निकाले और यहाँ डाल दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो शक्तियाँ है 3 तत्वों की है, ठीक है। तो जैसा तुम हो आग, हवा, पानी, मिट्टी और स्पेस के, वैसे वो आग, हवा और स्पेस है, लाइट, हवा और स्पेस है। तो वो एक नूर से बना है जो फरिश्ते, एक है जो अग्नि से बने। ये वैसी सारी शक्तियाँ है और ये तुम्हारी प्रोग्रेस करने में मदद करती है। अनलेस जब तुम गुरु के बगैर होते हो, तुम ध्यान करना शुरू करते हो, तुम्हारी क्या बोलते हैं, शुरुआत मूलाधार से होती है। अब मूलाधार से तुम शुरुआत करने की तुम्हारी शुरुआत है, तुम ध्यान करने बैठे हो, बहुत सारे कोई चक्र तो ऐसे ही खुले हुए रहते, 2-3 तो मणिपुर तक तो पूरे खुले हुए रहते। अगर बचपन से वो प्यार करता है पेट से, नेचर से वगैरह वगैरह, तो वो 20 साल का होगा नहीं, उसका हार्ट चक्र भी खुल गया रहेगा। 15 साल की, 12 साल की उम्र में हार्ट चक्र खुल गया रहेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं मूलाधार से ही शुरुआत हो, लेकिन होती मूलाधार से ही शुरुआत है। क्योंकि ध्यान के थ्रू जब कुंडलिनी जागरी होती है, मूलाधार से होती है, उस वक्त पे अगर तुम्हारी बुनियाद स्ट्रांग नहीं है, बुनियाद का मतलब क्या, तुम्हारी फाउंडेशन क्या, फाउंडेशन यानी तुम्हारे जो पिछले कर्म है वो साफ होने चाहिए। फाउंडेशन का मतलब सब बोल रहे हैं कि भाई नहीं उनको फाउंडेशन बनानी, फाउंडेशन मजबूत होनी। फाउंडेशन का मतलब ये कि तुम्हारे पिछले कर्म लड़खड़ाने वाले नहीं होने चाहिए। तुम्हारी जो मिट्टी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे दुनिया भर के दुष्कर्म है उसमें, तुमने लोगों का गला काटा है, चोरियाँ की है, गंदे काम किए, लोगों के लिए हसद रखी है और गंदे सब चीज़ें। अब ऐसी गंजर मिट्टी पे तुम पेड़ उगाओगे तो वो थोड़ी रुकेगा। तो पहले बुनियाद अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। तो इसके लिए जाप बताया जाता है, मानसिक जब बताया जाता है, शक्तियाँ, तुम्हारे घर का हो रहा तो तुम्हारे घर साफ हो जाए, नेगेटिविटी ना रहे और वगैरह। उसके बाद मूलाधार से शुरुआत रहते हो, वो तुम्हारी फाउंडेशन है। अब तुम्हारे घर में तुमने 4-4 यंत्र रखे हुए, तो तुमने 4 एंटीवायरस एक कंप्यूटर में रख दिए, वो काम करेगा ही नहीं। तुम कितने भी जाप करते रहो, ध्यान करते रहो, तब तुम देख रहे हो घर पे फ़ायदा नहीं हो रहा, घर से बाहर चले जाओ, नेचर में जाके बैठो। हफ्ते में 1 दिन निकाल लो, समंदर किनारे, नदी के किनारे, मंदिर में, कहीं भी जाओ और एक जगह पे जाके बैठ जाओ। जो ऐसे दिखेंगे फ़कीर टाइप, बूढ़े बूढ़े, आशीर्वाद ले लिया करो, 2 रुपया 5 रुपया दो, आशीर्वाद दे दिया करो, बहुत भला हो जाता है उससे। ये उन लोगों के लिए जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो शक्तियाँ पुल की जाती, यही होता है ना यंत्र में, जब शक्ति पुल करते हैं तो क्या होता है। अब कुर्सी है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं काला धागा, किसी काला नहीं कोई भी रंग का धागा ले लो, मैं वो धागा अगर किसी को बांध दूँ, वो धागे में भी तो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि शक्ति तो मेरे में, मैं जिसमें चाहे शक्ति ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वही शक्ति को तुम यूज़ करोगे, तुम ध्यान करना शुरू करो, वाइब्रेशन बनना शुरू हो जाएगी। और ज़रूरी भी नहीं कि ध्यान ही करना पड़े, तुम डायरेक्ट तंत्र से शुरुआत कर सकते हो। ये भी नहीं है कि तुमको ध्यान करोगे तो ही शुरुआत होगी, नहीं। तुम बोले करीब में मेरे को ध्यान नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट दृष्टि खोलनी है, मेरे को लोगों का काम चालू करना है, कोई टेंशन नहीं, सीधा दूसरे दिन से दरबार लगाओ, काम चालू कर दो। रात में अजीबो गरीब सपने आने लग जाएंगे, झटके लगना शुरू हो जाएंगे, डरना नहीं।
जब जब डरोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। डरना नहीं, तो ऐसा रहना भाई, अपने पीछे तो गुरु है, थोड़े दिन तकलीफ रहेगी, निकल जाएगी। तुम्हारे यही अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना, ये शैतानों को हिला देता है। शैतान को बहुत बड़ा मत समझना भाई कि ये तुमको ऐसा कर दे वैसा कर देंगे। शैतान बहुत छोटी कैटेगरी है। तो थोड़े जो देवी देवता तामसिक और ये सब होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं।